इनफैक्ट ये एक ऐसी पेरेंटिंग गलती है जिसका हमको बहुत टाइम से मलाल रहा है, हमको रिग्रेट रहा है। कमी हो गई, गलती हो गई, आलस्यपना हो गया, प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया, काम हम आज से ही शुरू कर रहे हैं और आप लोगों को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना करके हम ये काम शुरू कर रहे हैं। लेकिन परफेक्शन के चक्कर में ना बहुत चौपट हो जाता है, तो वो आके डिस्टर्ब करने लग जाता है, किताब छीनने लग जाएगा, हल्ला मचाने लग जाएगा, पन्ना फाड़ने लग जाएगा। अगर वो डिस्टर्ब करेगा तो आई प्रिटेंड टू रीड इन फ्रंट ऑफ हिम, बट आई विल रीड इन फ्रंट ऑफ हिम। दोस्तों, गप्पा विद पप्पा में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग परसों मुंबई से गोवा वापस लौट गए। हम लोग लगभग एक हफ्ता के लिए बाहर थे, मुंबई गए थे, वहाँ पे दोस्त लोगों से मिले, तो बहुत काम था। फिर हम लोग अजमेर और पुष्कर भी गए और दोनों जगह से हम लोग ब्लॉग्स बनाए थे। एक ब्लॉग हम लोग बनाए थे कि कैसे एक टाइम पे हम लोग बहुत ही ज़्यादा सुपरस्टिशियस थे और कैसे अभी हम लोग उस सुपरस्टिशन, अंधविश्वास को अपने ज़िंदगी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट होगा मेरा जो 2 साल का बेटा गप्पा है उसके लिए। और दूसरा ब्लॉग था मेरे बेस्ट फ्रेंड अंशुमन पे। तो अंशुमन जो है, ही इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ गुड पेरेंटिंग। व्हाट मेक्स अंशुमन स्पेशल और क्यों हम चाहते हैं कि मेरा जो बेटा है गप्पा वो अंशुमन की संगति में रह करके कुछ अच्छे गुण सीखे। तो वो चीज़ हम 2 ब्लॉग्स में शेयर किए थे, उसको आप चेकआउट कीजिएगा, लास्ट में लिंक शेयर कर देंगे। लेकिन अब हम लोग गोवा वापस लौट गए हैं और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो अब हम लोग सोचे हैं कि जून के स्टार्ट में फिर बारिश शुरू हो जाती है, मौसम बहुत ही सुहाना हो जाता है, पूरा गोवा बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाता है। लेकिन तब तक अगले 2-2.5 महीने तक हम लोग अब घर में ही पड़े रहेंगे, बोरा जैसा घर में बैठ जाएंगे सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक। और जो भी गोवागिरी करना है वो सब गोवागिरी हम लोग करेंगे सुबह में और शाम में। लेकिन ये एक बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी भी पेश कर देता है, बहुत ही टाइम मिल जाता है, नो डिस्ट्रैक्शन। और इसमें हम सोच रहे हैं कि कुछ काम जो बचा हुआ था उसको निपटा लें। और उसमें एक बहुत बड़ा काम है, इनफैक्ट एक पेरेंटिंग गलती है जिसको हम सुधारना चाहते हैं। इनफैक्ट ये एक ऐसी पेरेंटिंग गलती है जिसका हमको बहुत टाइम से मलाल रहा है, हमको रिग्रेट रहा है। इनफैक्ट वन ऑफ आवर प्रीवियस व्लॉग्स में भी हम इसको आई लिस्टेड इट एज अ पेरेंटिंग फेलियर। तो वो पेरेंटिंग फेलियर ये है कि मेरा बेटा जो गप्पा है वो अब 2 साल 2 महीने का हो गया है, लेकिन अभी तक आई नेवर रेड टू हिम, एंड व्हेनेवर आई रीड माय ओन बुक्स आई रीड इन गप्पाज एब्सेंस। तो हम कभी गप्पा को किताब पढ़ करके नहीं सुनाते हैं, और जब हम अपनी किताबें पढ़ते हैं तो हम गप्पा को अपने से दूर रखते हैं। तो ये 2 गलती हम कर रहे थे और इसका हमको बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि गप्पा को स्टार्टिंग से ही पढ़ करके सुनाना था। आई शुड हैव रेड टू हिम सून आफ्टर हिज बर्थ। तो ये हमको अच्छी तरह से पता था कि ये करना चाहिए, लेकिन हम कर नहीं रहे थे। हो सकता है हम आलसी थे या ऐसे प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, या ये वर्क जो है ये एक तरह से टास्क जैसा फील हो सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो हमको लगता है कि इसमें थोड़ा सा प्लानिंग की ज़रूरत है, मोर सिस्टमैटिक वे में करना चाहिए। तो हो सकता है वो जो टास्क जैसा हम उसको टास्क के रूप में देख रहे हैं वो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग और डॉन्टिंग फील हो सकता है, थोड़ा सा भारी जैसा लग सकता है सर पे। तो वो एक रीज़न था, हम पोस्टपोन कर रहे थे। और दूसरा रीज़न था कि मन ही मन सोचते थे अरे अभी गप्पा तो बच्चा है, क्या पढ़ लेंगे हम उसको, ठीक है, उसके सामने हम पढ़ ही देंगे तो क्या ही हो जाएगा, क्या समझेगा वो। लेकिन हम बिल्कुल गलत थे। और हमको हमेशा से पता था कि बच्चे को यू शुड रीड टू द चाइल्ड, हमेशा से पता था। और जनरली भी हम लोग को लाइफ में हमेशा से पता रहता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, किस ढंग से काम नहीं करना चाहिए, सब पता होता है, बस हम लोग करते नहीं हैं। एंड सेम गोज विद पेरेंटिंग। बच्चे को पालने में भी जो ब्रॉडली कुछ चीज़ें होती है, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे को चॉकलेट नहीं खिलाना चाहिए, या उसके सामने गाली नहीं बकनी चाहिए, या उसको फ़ोन को लेकर के एडिक्शन नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ हम लोग को पता है, ठीक है। लेकिन वी चूज़ द ईजी वे। हम लोग जनरली तो सोचते हैं कि चलो हो जाएगा काम, अरे बाद में सीख लेगा, कोई बात में कुछ नहीं होता है, अभी जो मेन टाइम है वही मेन टाइम है। या हम लोग सोचते हैं कि ये टाइम कई बार लोगों के पास नहीं रहता, ये टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो लेकिन पता सबको होता है। तो हमको पता अच्छी तरह से था कि रीड करना है, और इसके बेनिफिट्स भी हमको लार्जली पता थे ओवरऑल, मतलब ब्रॉडली। लेकिन अब हम थोड़ा सा इसके बारे में और रिसर्च किए हैं
तो पता चल रहा है कि बच्चे को अगर आप इन्फेंसी से ही, जब बच्चा आपका एकदम से बेबी है उस समय से अगर आप रीड करते हैं तो पेरेंट्स के साथ अच्छा बॉन्डिंग होता है, उसका लैंग्वेज स्किल्स ऑलरेडी फॉस्टर होना शुरू हो जाता है, इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है, उसका ब्रेन का डेवलपमेंट फास्ट होता है। एक तो ये, और अब जैसे कि मेरा गप्पा अब 2 साल का हो गया, टॉडलरहुड, ठीक है, जब ये टॉडलर बन गया है तो इस टाइम पे रीड करने से पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग तो डेफिनेटली स्ट्रांग होता है, उसका वोकैबुलरी बहुत इंप्रूव होता है, उसका इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ता है, और वेरी इंपॉर्टेंटली उसका जो इमेजिनेशन और थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होता है। तो ये बेनिफिट्स हैं, ये तो जस्ट सम ऑफ द बेनिफिट्स, ठीक है। अगर आप इसके बारे में पता करने लग जाइएगा नो, और ये सब ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से बना रहे हैं या किसी ने ऐसे ही आर्टिकल लिख दिया है, ऑल दिस इज वेरी वेल रिसर्च, और ये सब हमको अच्छी तरह से पता था। तो कमी हो गई, गलती हो गई, आलस्यपना हो गया, प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया, सोच रहे थे कि हो जाएगा या अपने आप हो जाएगा, नहीं होता अपने आप। तो अब मौका मिला है, अब हम इसको सुधारेंगे, और हम बस ऐसे ही नहीं सुधार रहे हैं, काम हम आज से ही शुरू कर रहे हैं, और आप लोगों को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना करके हम ये काम शुरू कर रहे हैं। तो आज से हम रिसर्च शुरू कर रहे हैं। आज रात को आई विल रीड टू गप्पा, गप्पा के सामने हम आई विल रीड, हम उसको पढ़ करके सुनाएंगे, कल भी सुनाएंगे, और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, गप्पा का क्या रिस्पॉन्स रहेगा, क्या चैलेंजेस आएंगे, हम क्या प्रक्रिया अपनाए, क्या बेस्ट टाइम रहेगा, किस ढंग से पढ़ना चाहिए, क्या रिसोर्सेस हैं, सब कुछ हम आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे। बेस्ट चीज़ है कि अगर हम आपको बोल दिए हैं तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है ना, हमको करना ही करना है, ठीक है। और वर्क वंस बिगन इज हाफ डन। अगर हम शुरू कर देंगे इस प्रक्रिया को, अगर हम रीडिंग का प्रोसेस शुरू कर देंगे तो जो इतना हैवी लगता है, होता क्या है ना कि कई बार हम लोग चाहते हैं कि परफेक्टली करें कोई चीज़ को, ठीक है, कि गप्पा के साथ हम परफेक्टली एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में रीडिंग शुरू करें, लेकिन परफेक्शन के चक्कर में ना बहुत चौपट हो जाता है, परफेक्शन के चक्कर में शुरुआत ही नहीं होता है, तो उस परफेक्शन को हम निकाल दे रहे हैं, ठीक है। तो सर इम्परफेक्टली भी अगर हम रीड करेंगे, आई थिंक दैट्स ऑल राइट, आई डोंट माइंड इट, तो वो करेंगे, वो हम आपको बताएंगे। हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत इस पर रिसर्च कर चुके हैं, और भी रिसर्च करेंगे नो, ताकि इट्स मोर बेटर इन्फॉर्म्ड, और वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक चीज़ और, एक बहुत बड़ी गलती हम ये कर रहे थे कि हम गप्पा के सामने नहीं पढ़ते थे। तो हम वैसे तो आजकल लोगों में रीडिंग का हैबिट खत्म हो गया है, और हमें भी ये हैबिट बहुत हद तक घट गया है, लेकिन ऑफ लेट ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, पिछले 2 साल से आई हैव मेड रीडिंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। और लेकिन वो जो हम रीडिंग करते हैं हम गप्पा के सामने नहीं करते हैं, ठीक है। हम इनफैक्ट कोशिश करते हैं कि हम उससे बच करके रीडिंग करें, नहीं तो वो आके डिस्टर्ब करने लग जाता है, किताब छीनने लग जाएगा, हल्ला मचाने लग जाएगा, पन्ना फाड़ने लग जाएगा, तो वो रीडिंग एक जॉय नहीं होकर के एक टास्क बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम उसके सामने रीड नहीं करेंगे तो उसको ये नहीं समझ में आएगा कि रीडिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप है, ऑफ लर्निंग है, और रीडिंग लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाना चाहिए। वो चीज़ नहीं हो पाएगा, लेकिन वो चीज़ हम उसके सामने करके दिखाना चाहते हैं। तो मे बी नॉट 30 मिनट्स, 10 मिनट के लिए आई विल रीड इन फ्रंट ऑफ हिम। अगर वो डिस्टर्ब करेगा तो आई विल प्रिटेंड टू रीड इन फ्रंट ऑफ हिम, बट आई विल रीड इन फ्रंट ऑफ हिम, ठीक है। ये मेरा डिटर्मिनेशन है। देखते हैं कैसा जाता है ये। आप लोगों में से बहुत लोग यंग पेरेंट्स हैं, आप लोग बहुत सारे एक्सपीरियंस पेरेंट्स भी हैं, आप लोग ऑलरेडी बहुत लोग आप लोग अपने बच्चे को रीड कर रहे होंगे। यू मस्ट बी रीडिंग टू योर चाइल्ड, टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस। अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। अब बताइए कि क्या सही प्रक्रिया हो सकता है, कोई टिप्स हो, कोई रिसोर्सेस हो, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करना मत भूलिएगा, वहाँ पे है gappa.with.papa। वहाँ पे हम कुछ हार्टफेल्ट कराउजल पोस्ट शेयर करते हैं। रील्स वगैरह तो होता ही है, रील्स तो आप यहाँ पे हमारे शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं यूट्यूब पे, लेकिन वहाँ पे हम कराउजल पोस्ट शेयर करते हैं, पूरे दिल को हम निकाल करके रख देते हैं। और जो गप्पा को हम पालते हैं, उसको जो हम रेस कर रहे हैं, उसको बड़ा कर रहे हैं, उससे हम इंस्पायर करके, उससे हम बहुत ही ऑनेस्टली शेयर करते हैं, फिर उसको रिसर्च करके वेल राउंडेड शॉर्ट वे में, शॉर्ट क्रिस्प, तो बहुत टाइम नहीं लगेगा। एक कराउजल आप 1 मिनट में पढ़ सकते हैं, बहुत रिलेटेबल है, आपको अच्छा लगेगा, आप उसको चेकआउट कीजिएगा। और ऑल्सो इफ यू हैव नॉट फॉलोड इंस्टाग्राम, वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। और ये चैनल, यूट्यूब चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, मत भूलिएगा प्लीज़। विदाउट फ्रेंड्स, हैप्पी पेरेंटिंग, टेक केयर, बाय बाय।